हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे और आपके चैनल स्टडी क्लास पर। आज मैं आपको जैसे आरटी क्लास 6 का विज्ञान पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ जल के बारे में पढ़ाऊंगा। यह इस पाठ की पहली वीडियो है। दूसरी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि बच्चों एक ही वीडियो में चैप्टर को पढ़ा पाना और उसका क्वेश्चन आंसर करा पाना संभव नहीं है। इसलिए बच्चों हम लोग 2 वीडियो में बना रहे हैं इस पाठ को। उसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जाके देख लीजिएगा। चलिए बच्चों हम लोग पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बच्चों मान लीजिए बहुत गर्मी का मौसम है। आपके आसपास के सभी जल स्रोत सूख गए हैं। जल स्रोत यानी जहाँ से हमको जल मिलता है, जैसे कुआं, नदी, तालाब, ये सब सूख गए हैं। पीने का पानी बहुत दूर से लाना पड़ रहा है। पानी की कमी आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप लोग अगर पानी का कमी होता है घर में, तो आप लोग को कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। इसको सोचिए, क्या आपका परिवार बिना पानी के खाना बना पाएगा, कपड़े धो पाएगा, बर्तन साफ कर पाएगा और स्नान कर पाएगा, ऐसे ऐसे कार्य कर पाएगा। और ऐसे ऐसे कितने कार्य होंगे जो हमारे परिवार नहीं कर सकते हैं पानी के बिना। अगर लंबे समय तक ऐसी स्थिति बनी रही तो क्या होगा। आप लोग कभी कभी इस प्रकार के समाचारों को जरूर देखते होंगे। इसमें किस प्रकार से लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया गया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से पानी का उपयोग करते हैं। क्या आप लोग जानते हैं बच्चों कि हमारा पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है, लेकिन इस जल का अधिकांश यानी अधिकतर भाग समुद्रों और महासागरों में है। एक ओर से इस जल में लवण घुले होते हैं, यानी या नमक जैसा इसका टेस्ट होता है, और इसका उपयोग हम लोग अन्य घरेलू कार्यों, कृषि तथा उद्योगों में नहीं कर सकते हैं। तथा दूसरी ओर पीने योग्य पानी सिर्फ हम लोगों को नदी, झील, तालाब ये सब से मिलता है। बच्चों आप लोगों को यहाँ पर एक मन में प्रश्न आया होगा कि हम लोगों का महासागर का पानी खारा और नदी तालाब का पानी मीठा क्यों होता है। इसको मैं आगे बताऊंगा। चलिए यहाँ पर हम लोगों का एक नया टॉपिक आता है, जल चक्र। जल चक्र में पहला आता है वाष्पन। चलिए वाष्पन क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर हम लोगों का वाष्पन में 2 नया वर्ड आते हैं। पहला आता है वाष्प। वाष्प मतलब क्या होता है बच्चों? वाष्प मतलब होता है भाप। आप लोग भाप तो देखे ही होंगे, छोटे छोटे जल की बूंदे रहते हैं, वो भाप बनकर उड़ती है, उसको हम लोग वाष्प कहेंगे। और उसी वाष्प बनने की प्रक्रिया को हम लोग वाष्पन कहते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्रियाकलाप है, इसको करते हैं। बच्चों आप लोग एक गैस लीजिए। गैस पर आप लोग पानी रखिए एक कटोरा में, और उस गैस को पूरा फुल कर दीजिए, जलने दीजिए। पूरा पानी को पूरा गर्म होने दीजिए, बहुत गर्म होने दीजिए। जब तक गर्म होता है होने दीजिए। एक समय आएगा कि उस कटोरे से सारा पानी आपका खत्म हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सारा पानी भाप बन के आसमान में चला गया। और इसको ऊष्मा कहाँ से मिली? इसको ऊष्मा मिली कहाँ से? गैस से मिली। गैस उसको ऊष्मा दिया, जिससे वो सारे पानी वाष्प बनकर आसमान में चले गए। उसी प्रकार बच्चों आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि नदी, तालाब, झील ये सब का पानी भी सूख जाता है। तो इन लोग कैसे सूखता है? इन लोग का ऊष्मा कहाँ से मिलती है? इन लोग का ऊष्मा मिलती है सूर्य से। सूर्य भी बहुत गर्म होता है और इससे से पानी को यह भाप बनाकर, मतलब वाष्प बनाकर ऊपर भेज देता है, और इसीलिए हम लोगों का नदी, तालाब ये सब रहता है, ये सब सूख जाता है। इसीलिए बच्चों आप लोग कभी कभी जरूर सोचते होंगे कि हमारा कपड़ा जो जब भींगा रहता है उसको हम लोग धूप में रखने से वो सूख कैसे जाता है, वो कपड़ा सूखता कैसे है? तो वो सूखता सूर्य की मदद से है। सूर्य उसका सारा पानी वाष्प बनाकर सोख लेता है। चलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वाष्पन के बारे में समझ में आ गया होगा। बच्चों आप लोग जानते ही होंगे कि पौधे भी भोजन बनाने के लिए पानी का उपयोग करते हैं। इस पानी को वो कुछ भोजन बनाने में उपयोग करते हैं तथा कुछ सभी भागों में थोड़ी थोड़ी सुरक्षित रखते हैं, और जो बचा हुआ जल रहता है उसको वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त कर देते हैं। बच्चों यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बातें हैं कि पौधे अपना जल किस प्रक्रिया द्वारा वायु में मुक्त करते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा? अभी मैंने बताया, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलवाष्प के रूप में वायु में मुक्त करते हैं।
और जो बच्चों नदी, तालाब, गड्ढे में जो पानी जमा होता है, ये सब जो वायु में मुक्त होता है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पीकरण। तो बच्चों वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन के बारे में तो आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बच्चों यहाँ पर आप लोगों को मन में एक प्रश्न आया होगा कि ये सब जो जलवाष्प हैं, ये आसमान में जाके क्या करते हैं, ये आसमान में जाके होता क्या है, इनका जलवाष्प जाते हैं जो नदी, तालाब और पेड़ पौधे से जाते हैं, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा ये ऊपर जाते हैं, तो इनका क्या होता है, चलिए मैं बताता हूँ। ये ऊपर जाके बादल बनते हैं। चलिए बादल कैसे बनते हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि जैसे जैसे वायु ऊपर उठती है ठंडी होती जाती है, इसीलिए जब हम लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं तो हमें ऊपर जाके बहुत ठंडी लगती है। इसीलिए कुछ दूर पर इतनी ठंडी हो जाती है ना ये हवा कि वहाँ पर जो जलवाष्प गया था वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा, वो वहाँ जाके छोटी छोटी जल की बूंदे में कन्वर्ट हो जाती है। उसी को हम लोग कहते हैं जल कणिका। और ये जल कणिका ऊपर के वायु में तैरती रहती है इधर से उधर, और यही हम लोगों को बादल के रूप में दिखता है। और जब ये ज़्यादा जमा हो जाता है, ज़्यादा एक जगह हो जाता है, तो यह हमें वर्षा के रूप में दिखाई देती है। बच्चों यहाँ पर एक वर्ड आता है संघनन। संघनन का मतलब होता है एक जगह जमा होना। बच्चों यहाँ पर हम लोगों का एक क्रियाकलाप आता है, चलिए क्रियाकलाप को करते हैं। बच्चों आप लोग एक गिलास में पानी ले लीजिए, उस पानी में थोड़ा सा बर्फ डाल लीजिए। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी छोटी जल की बूंदे दिखती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि गिलास के जो बाहर का हवा होता है वह ठंडा होकर छोटी छोटी जल की बूंदे में बदल जाती है, और इसे ही हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने बादल को बना भी लिया था और उससे वर्षा भी करा ली थी। चलिए बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने बादल भी बना लिया था और वर्षा भी करा ली थी। और वर्षा का पानी अब जाता कहाँ है? यह पानी पर्वतों पर बर्फ बनकर गिरता है, और ये जो पर्वतों पर बर्फ रहता है वो पिघलकर नीचे नदी, तालाब, झरनों में गिरता है। और वर्षा का कुछ पानी भूमि द्वारा भी सोख लिया जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं भौम जल। भौम जल यानी भूमि के अंदर का जल। बच्चों यहाँ पर सवाल आता है कि कुओं और चापाकलों में हम लोगों का पानी कहाँ से आता है? यह पानी भौम जल से आता है। और वर्षा का कुछ पानी पौधों द्वारा भी सोख लिया जाता है। बच्चों यही तो है जल चक्र। जल चक्र यही तो है। बच्चों आप लोगों ने जैसा देखा कि नदी, तालाब से पानी वाष्पीकरण द्वारा ऊपर गया और पौधे से भी वाष्पोत्सर्जन द्वारा ऊपर गया। अब दोनों गया ऊपर, बादल बनाया, बादल से फिर पानी वर्षा, फिर वही पानी फिर पुनः नदी, तालाब से होकर महासागरों में आ गया, फिर महासागर से फिर ऊपर गया, और इसी प्रकार का चक्र चलते रहता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जल चक्र। चलिए बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने जल चक्र के बारे में पूरा समझ लिया है। बच्चों हम लोग तो जानते ही हैं कि गर्मी के दिनों में जब वर्षा होती है तो हमें बहुत राहत प्रदान करती है वर्षा, और वर्षा फसलों के खेती में भी अहम भूमिका निभाती है। लेकिन जब बच्चों अगर भारी वर्षा होने लगी, ज़्यादा वर्षा होने लगी, तो क्या होगा? यह बाढ़ का रूप ले लेती है, और इससे हम लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। किसी का घर डूब जाता है, बहुत मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है अगर ज़्यादा भारी वर्षा हो तो। बच्चों अब आप सोचिए कि यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होता है? तो जब ज़्यादा दिनों तक बारिश ना हो तो वायुमंडल गर्म हो जाता है, जिसके कारण नदी, तालाब, झरना आदि सूखने लगते हैं, जिसे हम लोग सुखाड़ कहते हैं। और सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा भी प्राप्त करने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बच्चों आप लोगों ने तो जरूर सुना होगा कि जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन नहीं है। बच्चों यहाँ पर हम लोगों का एक नया टॉपिक आता है, वर्षा जल संग्रहण। वर्षा जल संग्रहण मतलब वर्षा के जल को संग्रह करना यानी जमा करना। वर्षा जल को संग्रह बहुत तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका है कि घर के छत पर वर्षा के जल को संग्रह करना। जब वर्षा हो रही हो तो छत पर वर्षा को जमा किया जाता है, पानी को, और उस पानी को एक पाइप की सहायता से नीचे के टैंक में जमा कर लिया जाता है, जिससे उस पानी को हम लोग बहुत सारे घरेलू काम में कर सकते हैं।
और दूसरा तरीका है बच्चों, खुले जगहों पर डोभा बना के जल को संग्रह कर सकते हैं। बच्चों होता यह है कि खुले जगह रहता है, उसमें थोड़ा सा गड्ढा कर देते हैं और उसी गड्ढा में पानी जमा होती है और उस पानी को हम लोग बहुत सारे काम में कर सकते हैं। बच्चों यही था जल संग्रहण। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर हो चुका है समाप्त और इसका क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में आएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आप लोगों का जो ये लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है, इसको आप लोग दबा लीजिए, घंटे को ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आप लोग मेरे आने वाले वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे और सब्सक्राइब करने में आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा, इसीलिए कर दें। चलिए बच्चों, आप लोग अगली वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।